ये पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। ये सीधा ही मैं सारे ही क्वेश्चन आप लोगों के जो यूनिवर्सिटी में आए हुए वही क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। सो दिस इज़ योर 8 मार्क्स क्वेश्चन। ये प्रीवियस वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बड़ा इजी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा था ये। तो इसमें बोला है कि यूनिट स्टेप इनपुट इज़ अप्लाइड to a negative feedback system for which open loop transfer function is given और your goal is to find out the value of closed loop transfer function, natural frequency of oscillation मतलब ओमेगा एन फाइंड आउट करना है, डैम्पिंग रेशियो या डैम्पिंग फैक्टर जीटा फाइंड आउट करना है, ओमेगा डी आप लोगों को फाइंड आउट करना है। ओमेगा डी इज़ नथिंग बट योर डैम्प फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस आप लोग बोल सकते हो। तो ये कि नोट में आप लोगों को पहले तो यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि टू फाइंड ऑल टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशंस। अब आप लोग फास्ट लिखते चलना। टू फाइंड ऑल टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशंस वी ऑलवेज रिक्वायर्ड क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। क्या लगेगा हम लोगों को? वी रिक्वायर्ड क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। मतलब जब भी आप लोग टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशंस फाइंड आउट करोगे तब आप लोगों को क्या लगेगा? क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन लगेगा। पहला नोट मैंने लिखवा के दिया था आप लोगों को कि टू फाइंड केपी, केवी, केए और ईएसएस स्टेडी स्टेट एरर जब भी आप लोगों को फाइंड आउट करना रहता है, वी ऑलवेज रिक्वायर्ड ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन फॉर अ गिवन सिस्टम। ये आप लोगों को लगता है। ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन मतलब व्हाट? जी ऑफ एस। क्लोज लूप ट्रांसफ़र मतलब व्हाट? जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू बाई एच ऑफ एस। तो ये हमेशा आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अभी हम लोग टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। इसके दो मेथड है निकालने के, है ना। मैंने दोनों बहुत बार इसको बताया भी आप लोगों को कि क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन किस तरह से निकालते हैं। सो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन विल बी इक्वल्स टू व्हाट? ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन मतलब जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिया है, इसलिए यहाँ पे जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस का वैल्यू आपका 1 बनेगा। तो जी ऑफ एस क्या दिया है फिर यहाँ पे? 16 यस प्लस 8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 16 एस प्लस 8 आप लोगों को दिया है। तो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा यहाँ पे 16 यस प्लस 8 डिवाइडेड बाय यस प्लस 8 प्लस 16 डिवाइडेड बाय एस प्लस 8। ये आप लोगों का आना। अब ये सारा कैलकुलेशन का पार्ट है, ये आप लोगों से बनना ही चाहिए। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 16 एस स्क्वायर 8s प्लस 16। सो दिस इज़ नथिंग बट योर क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन वी आर गेटिंग। मेथड नंबर 2 क्या थी हम लोगों के पास में? मेथड नंबर 2 ये थी आप लोगों के पास में क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के लिए जो आप लोगों को ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिया है एस प्लस 8। ये ऊपर वाला 16 आप लोग उठाओ, ये ऊपर वाला 16 आप लोग उठाओ, नीचे में क्या कर डालो? ऐड कर डालो। तो आप लोगों को क्या बनेगा? 16 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 8s। ऊपर वाला न्यूमरेटर का टर्म नीचे में ऐड कर दिए तो आप लोगों को इस तरह से मिलेगा। तो कंपेयर अगर करोगे आप लोग तो यहाँ पे भी हम लोगों को सेम ही क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन मिला है और ये भी आप लोगों का सेम क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन यहाँ पे मिला है। फिर सेकंड स्टेप क्या है आप लोगों का? योर गोल इज़ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, है ना। तो दूसरा क्या करना है हम लोगों को? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस आप लोगों को फाइंड आउट करना है, मतलब ओमेगा एन का वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंपेयर इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो आप लोग। ये जो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन मिला आप लोगों को, इसको इक्वेशन नंबर दे दो। फिर क्या? कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 विथ स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम ट्रांसफ़र फंक्शन। कंपेयर इट विथ स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर ट्रांसफ़र फंक्शन। तो सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस क्या मिला था हम लोगों को? हम लोगों ने, मैंने बोला था आप लोगों को इसको रटना है। ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन
यस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, इसके साथ में इसको कंपेयर करो। तो कंपेयर करने के बाद में देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला टर्म आप लोगों को दिख रहा है ना। इसको कंपेयर करो ये वाले टर्म के साथ में, तो ओमेगा एन स्क्वायर का वैल्यू कितना बन रहा है यहाँ पे। आफ्टर कंपैरिजन ओमेगा एन स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 16, इसलिए यहाँ पे ओमेगा एन विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा भाई √16, इसलिए ओमेगा एन विल बी इक्वल्स टू 4 रेडियन पर सेकंड, इतना आप लोगों को मिलना चाहिए। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, ये आप लोगों को मिलेगा। फिर क्या निकालना है हम लोगों को बाद में, डैम्पिंग फैक्टर सी क्या निकालोगे आप लोग, डैम्पिंग फैक्टर आप लोगों को निकालना है। डैम्पिंग फैक्टर क्या है, जीटा है। कंपेयर करो फिर से, यहाँ पे देखो अभी यस का कोएफिशिएंट कितना है, यस का कोएफिशिएंट कितना है हम लोगों के पास में 8, यहाँ पे एस का कोएफिशिएंट कितना है देखो यहाँ पे, सो दिस इज़ योर एस टर्म, यहाँ पे भी एस टर्म प्रेजेंट है। तो आप लोग बोल सकते हो कि 2 जीटा ओमेगा एन विल बी इक्वल्स टू हाउ मच 8। तो ओमेगा एन का वैल्यू कितना निकाला आप लोगों ने, ओमेगा एन अभी निकाला हम लोगों ने। ओमेगा एन इज़ नथिंग बट योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, उसका वैल्यू कितना है 4 रेडियन। तो यहाँ पे 4, तो जीटा विल बी इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 8 विच विल बी इक्वल्स टू 1। जीटा का वैल्यू 1 आना, इसका मतलब क्या होना कि जीटा अगर आप लोगों का 1 है तो उसको आप लोग क्या कहते हो, क्रिटिकली डैम्प सिस्टम। मैंने आप लोगों को 4 केसेस एक्सप्लेन भी करवा के दी अच्छी से, तो उसमें क्या रहेगा, क्रिटिकली डैम्प सिस्टम आप लोग उसको कहोगे। तो ये जीटा का भी वैल्यू आप लोग निकाल लिए। उसके बाद में आप लोगों को निकालना है डैम्प फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, डैम्प फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस ओमेगा डी। इसका एक फॉर्मूला हम लोगों को ध्यान में रखना है, ओमेगा डी किस तरह से निकालोगे आप लोग, ओमेगा डी इज़ नथिंग बट योर डैम्प फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस विच विल बी इक्वल्स टू ओमेगा एन √1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला, ये भी हमेशा आपका रेडियन पर सेकंड में रहेगा। सो ओमेगा एन का वैल्यू कितना है भाई 4, 1 माइनस जीटा का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर 1, तो 4 √0 मतलब ये आएगा 0। तो ओमेगा डी कितना आएगा 0 रेडियन पर सेकंड, मतलब एक भी आप लोगों का डैम्प फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पे डैम्पिंग आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे नो ऑसिलेशंस वी आर गेटिंग, लिख सकते हो आप लोग कमेंट में, नो ऑसिलेशंस वी आर गेटिंग because of system is your critically damped, because critically damped system there is no oscillations we are getting, though system is critically damped system। मैंने इसका आप लोगों को रिस्पॉन्स भी ड्रा करवा के दिया है। ये कुछ रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स जो था हम लोगों का, वो किस तरह से मिलता है क्रिटिकली डैम के लिए कुछ इस तरह से आप लोगों को मिलता है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। सो इन दिस वे दिस इज़ नथिंग बट योर सी ऑफ टी एंड दिस इज़ योर टाइम टी। तो नो ऑसिलेशंस वी आर गेटिंग फॉर जीटा इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करते आना चाहिए। बड़ा ही ईजी न्यूमेरिकल था ये, इसका एक भी मार्क्स आप लोगों का जाना नहीं चाहिए। थैंक यू। ये भी आप लोगों को प्रीवियस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ये भी शायद आप लोगों को 8 मार्क्स के लिए पूछा था। क्या क्या फाइंड आउट करना है इसमें, राइज टाइम फाइंड आउट करना है, देन पीक टाइम फाइंड आउट करना है, परसेंटेज ऑफ पीक फाइंड आउट करना है हम लोगों को, और सेटलिंग टाइम। तो आप सभी लोग क्या करोगे, वीडियो को पॉज करो भाई और खुद से आंसर निकालने का कोशिश करो, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को चिल्लर क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देंगे। तो इसको दे दो हम लोग, ऑलरेडी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज़ गिवन टू यू, और हम लोगों को जितने भी टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशंस कैलकुलेट करना होता है, उसके लिए हम लोगों को क्या लगता है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ही निकालना होता है। तो मैंने यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया है। देन कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 विथ स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर ट्रांसफ़र फंक्शन के साथ में क्या करो, उसको कंपेयर करो। तो स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है, सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर है।
तो क्या करोगे फिर आप लोग, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि दिस इज़ योर ओमेगा एन स्क्वायर और ये कितना है आप लोगों का 25। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते कि ओमेगा एन स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 25, हेंस ओमेगा एन कितना आना चाहिए आप लोगों का 5 रेडियन पर सेकंड, इतना आप लोगों को मिलना चाहिए। देन सेकंड क्या निकालोगे आप लोग, फिर से कंपेयर करने के बाद में ये वाला टर्म यस के कोएफिशिएंट देखो, दिस यस यहाँ पे ये कोएफिशिएंट कितना यस का, यहाँ पे ये यस का क्या कोएफिशिएंट है। तो देन क्या आना चाहिए 2 जीटा ओमेगा एन विल बी इक्वल्स टू 6 आना चाहिए। ओमेगा एन का वैल्यू कितना मिला है हम लोगों को 5, तो ये जीटा विल बी इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 6 डिवाइडेड बाय 10। सो जीटा विल बी इक्वल्स टू 0.6 आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। तो दोनों वैल्यू आप लोगों को मिल गई। अब आप लोगों को ओमेगा डी का भी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। डैम्प ऑसिलेशंस फ्रीक्वेंसी, डैम्प ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी कितना है हम लोगों के पास में, ओमेगा डी विल बी इक्वल्स टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ओमेगा एन कितना मिला है 5 अंडर रूट 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर, ये कुछ इस तरह से मिलेगा। इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो ओमेगा डी का वैल्यू आप लोगों को 4 रेडियन पर सेकंड इतना मिलेगा। तो ओमेगा डी भी हम लोगों को मिल गया। अब सबसे पहला क्या करना है हम लोगों को, सो फर्स्ट इज नथिंग बट योर राइज टाइम, यू नीड टू कैलकुलेट राइज टाइम। टी आर विल बी इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है उसका, पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा डी। तो थीटा का वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो थीटा का क्या है, जीटा इज नथिंग बट योर कॉस थीटा, हेंस थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, कॉस इनवर्स जीटा। जीटा का वैल्यू कितना है 0.6। इसको आप लोग कैलकुलेटर को रेडियन मोड में सेटअप करो और ये फाइंड आउट करो। तो थीटा विल बी इक्वल्स टू 0.92 आप लोगों का आना चाहिए। थीटा का वैल्यू कितना आना चाहिए 0.92। हेंस यहाँ पे राइज टाइम विल बी इक्वल्स टू कितना रहेगा 3.14 माइनस 0.92 divided by omega d, already we have calculated, and the value for omega d will be equals to 4 रेडियन। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो राइज टाइम का वैल्यू आप लोगों का आना चाहिए 0.55 सेकंड। तो इस तरह से आप लोगों को ये कैलकुलेट करते आना चाहिए। देन सेकंड आप लोगों को फाइंड आउट करना है पीक टाइम। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पीक टाइम टीपी, फॉर्मूला क्या है, बाय हार्ट आप लोगों को फॉर्मूला याद करना है। सो टीपी विल बी इक्वल्स टू एन पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा डी। एन का वैल्यू यहाँ पे कुछ बोला नहीं है उसने, तो एन बाय डिफ़ॉल्ट कितना लोगे आप लोग 1 लोगे। सो 3.14 डिवाइडेड बाय ओमेगा डी का वैल्यू कितना है हम लोगों का 4 रेडियन पर सेकंड। सो टीपी विल बी इक्वल्स टू आप लोगों को आना चाहिए 0.785, ये इतना मैंने कैलकुलेट किया है, तो वो सेकंड में आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। देन थर्ड हम लोगों को कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ पीक। सो परसेंटेज ऑफ एम पी विल बी इक्वल्स टू, अगेन इट हैज़ अ वन स्टैंडर्ड फार्मूला e टू द पावर माइनस एन पाई जीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100, है ना। तो जीटा का वैल्यू आप लोगों को पता है, पाई का भी वैल्यू आप लोगों को पता है। वैल्यूज़ को पुटअप करो आप लोग। वैल्यूज़ को अगर आप लोग पुटअप करोगे तो परसेंटेज ऑफ एम पी विल बी इक्वल्स टू आप लोगों को आना चाहिए 9.48%। तो ये कुछ इस तरह से आप लोगों को मिलेगा, है ना। पाई का वैल्यू डालो यहाँ पे, जीटा 0.6 आप लोगों को दिया है, पाई 3.14 ले लो, परसेंटेज ऑफ पीक आप लोगों को मिल जाएगा। एंड लास्ट क्वांटिटी दैट वी हैव टू फाइंड आउट विच इज़ नथिंग बट यूर, क्या फाइंड आउट करना है आप लोगों को, सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम फॉर 2% टॉलरेंस बैंड। सो टी एस विल बी इक्वल्स टू 2% के लिए कितना रहता है 4 टाउ, तो 4 डिवाइडेड बाय जीटा ओमेगा एन। सो 4 डिवाइडेड बाय जीटा कितना है 0.6। ओमेगा एन का वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट किया है विच विल बी इक्वल्स टू 5 हम लोगों का आया हुआ है। तो देन इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में सेटलिंग टाइम आप लोगों का 1.33 सेकंड इतना आना चाहिए। तो ये 8 मार्क्स का बड़ा ही ईजी क्वेश्चन था जो आप सभी लोगों से बनना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन के मार्क्स हम लोगों के बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होना चाहिए, पूरे आउट ऑफ 8 में से 8 ही हम लोगों को मिलना चाहिए। सो इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो सारी चीज़ें।